ठीक है ना। सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, CO2 क्या है, आवश्यक है। हम लोगों को इसका पर चर्चा कर लेना है आज। आज हम लोग चर्चा कर लेंगे कि सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। तो सबसे पहले आवश्यक वस्तु कौन कौन सी होगी उसको ध्यान से समझिएगा। ये सब क्वेश्चन आते हैं। जैसे सिद्ध करिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, या सिद्ध करिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जल आवश्यक है, या प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। ये सब क्वेश्चन आपको आएंगे ताकि आप क्वेश्चन उसको बना सकें। तो सबसे पहले हम लोगों को जब आंसर लिखिएगा तो पहले आवश्यक वस्तु लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, आवश्यक वस्तु। यानी कि इसको सिद्ध करने के लिए हमें कौन कौन सी वस्तु की आवश्यकता है ना, हमें कौन कौन से वस्तु की आवश्यकता है। तो सबसे पहले इस बात को समझिएगा कि इसमें लेना क्या है। एक ऐसा पत्ता लीजिएगा जो लंबा टाइप का, लंबा टाइप का, थोड़ा सा बड़ा टाइप का। जैसे आम वगैरह का लीजिएगा ना तो लंबा लंबा उसका पत्ता आता है, समझे कि नहीं। तो ऐसा पत्ता लेना है, लंबा पत्ता लेना है। कैसा लेना है, लंबा पत्ता लेना है। तो याद रखिएगा लंबा पत्ता वाला पौधा लेना है। क्या लेना है, लंबा पत्ता वाला पौधा, लंबा पत्ता वाला पौधा। और वो भी कैसा रहे, गमला में रहे। कैसा रहे, गमला में रहे। गमला में इसलिए रखे हैं ताकि जरूरत पड़ने पर उसको उठा करके कहीं दूसरी जगह ले जाया जा सके। क्लियर हो गए, इसलिए गमला वाला वैसा पत्ता चाहिए। दूसरा, लंबा पत्ता वाला पौधा के अलावा एक ऐसा बोतल हो जो पारदर्शी हो। क्या हो, पारदर्शी हो, है ना। बोतल ऐसा हो जो पारदर्शी हो। पारदर्शी इसलिए कि हम उसके अंदर की सारी चीजों को देख सकें, अंदर बाहर जो भी हो उसको देख सके। और उस बोतल में, है ना, बोतल पारदर्शी, है ना, बोतल पारदर्शी लेना है। और ऐसा बोतल हो कि जिसमें पहले से मैंने उसमें KOH का घोल या KOH युक्त हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड युक्त हो। समझ में आ गई बात। तीसरी बात समझ लीजिए, यहाँ पे तीसरी बात समझिए। तीसरा और क्या चीज लेना है, पहला तो हो गया लंबा पत्ता वाला पौधा जो गमला में हो, बोतल पारदर्शी लेना है। तीसरा एक कॉर्क लेना है। क्या लेना है, कॉर्क, रबड़ का, ये नहीं कि खेलने वाला कॉर्क, रबड़ का कॉर्क लेना है। कॉर्क आप देखिएगा वो रबड़ टाइप का, लचीला टाइप का होता है। उसको इसलिए लेना है ताकि किसी भी वस्तु को आराम से कसा जा सके। समझे कि नहीं। कॉर्क लेना है, उसमें क्या लगा हुआ रहेगा, रबड़। उसके बाद क्या लेना है, बीकर। क्या लेना है, बीकर। बीकर क्या कहेंगे, तो भाई गरम उरम करेंगे ना, पानी को उबालने के लिए बीकर वगैरह की जरूरत पड़ेगी ना। तो इसलिए हम लोग क्या ले लेंगे, उसमें बीकर ले लेंगे। क्या ले लेंगे, बीकर। उसके बाद क्या लेंगे, अल्कोहल। क्या ले लेंगे, अल्कोहल। अल्कोहल रखेंगे ताकि हमारा जो भी दाग वगैरह होगा उसको हटाने के लिए। और इसके बाद क्या ले लेंगे, आयोडीन का घोल। क्या ले लेंगे, आयोडीन का घोल। देखिए आयोडीन का घोल कल हम जो पढ़ाए थे उस सब का प्रयोग इसमें आपको आसानी से करने के लिए मिल जाएगा। अब होगा क्या चीज करना है, एक ऐसा पौधा लेना है जो गमले में हो, जिसमें पत्तियां कुछ हो, उसमें पत्तियां क्या हो, होना चाहिए, लंबा वाला टाइप का पत्ती हो। ध्यान से रखिएगा, देख रहे हैं ना, इस तरह से पत्तियां हैं। देख रहे हैं, या मान के चलिए और कुछ पत्तियां लगी हुई होंगी, है ना, और कुछ पत्तियां लगी हुई होंगी।
ऐसा ही गमला में इसको रखना है। कहाँ रखना है? गमला में। गमला में रखा गया। बात समझ में आ रही है? इसको चूंकि हम प्रयोग कर रहे हैं, तो प्रयोग कर रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि हम लोग यहाँ लिखें कि लंबा पत्ता वाला पौधा, ये तो हम ले लिए, ये तो हम लोगों ने ले लिया। अब कहता कि बोतल पारदर्शी लेना है। क्यों? तो एक ऐसा बोतल इसलिए हम मांग रहे थे ताकि ये जो बोतल है, देखिए ध्यान से, हम यहाँ पर इस बोतल को लगा सकें। हम यहाँ पर इस बोतल को क्या कर सकें? लगा सकें। ऐसे आधा पत्ता इसका अंदर होना चाहिए बोतल का, और आधा पत्ता इसका बाहर होना चाहिए। प्रयोग करना है तो उसी में न दिखाएंगे, पतरे में न दिखाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं। और यहाँ पर कॉर्क है लगा हुआ। क्या लगा हुआ है? कॉर्क। और कॉर्कवा को चीर दीजिए। कॉर्कवा को क्या कर दीजिए? कॉर्क जैसे ही बोतल पर, जैसे बोतल इस कॉर्क लगा दीजिए तो बंद हो गया। इसमें पता कैसे जाएगा? तो उसको चीरना पड़ेगा ना। तो उसमें चीर दीजिए और चीर करके उसमें पत्ता को घुसा दीजिए आधा तक। क्या कर दीजिए? आधा तक पत्ता को घुसा दीजिए और आधा पत्ता उसका क्या कीजिए? बाहर कर दीजिए। इतना काम हम लोग कर दिए। और इस बोतल में KOH डालना है। क्या डालना है? KOH पहले से इसमें रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जो, जैसे देखिए बोतल में कुछ नहीं है तो हवा तो होगा, बोतल में कुछ नहीं है तो हवा होगी ना, और हवा होगी तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है ना। और जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा तब तो भोजन तो बना लेगा। तो हमको ऐसा चाहिए बोतल कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड न रहे, और कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने के लिए हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बोतल लेते हैं। क्लियर हो गया? इतना तक प्रयोग आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगा दिया है? कार्क लगा दिया है, ताकि कार्क जो है इस पत्ता को आराम से कस लेगा। अब इसमें किसी भी प्रकार की कोई हवाएं आएंगी जाएंगी नहीं। इसके अंदर में जो हवा थी उसको KOH ने क्या कर लिया? सोख लिया है। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लिया? सोख लिया। यानी कि अब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। अब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। बातें समझ में आ रही है सबको? अब हम लोग क्या करेंगे, सो ध्यान से समझिए। इसमें हम लोग इस बात को करेंगे कि 2 से 3 दिन तक गमला को उठा करके अंधेरा कमरा में जाकर के रख देंगे, या अंधेरा जहां भी जगह होगा वहां पे रख देंगे। कितना दिन तक? 2 से 3 दिन तक। 2 से 3 दिन तक क्या करेंगे, है ना? हम लोग अंधेरा कमरा में इसको रख देते हैं। 2 से 3 दिन तक इस गमले को उठाकर, इस गमले को अंधेरे कमरे में रख देते हैं। अंधेरे कमरे में रख देते हैं। अंधेरे कमरे में रख देते हैं। कोई दिक्कत? अंधेरे कमरे में रख देते हैं ताकि यह पौधा अब भोजन बना नहीं पाए। अब भोजन बना नहीं पाए, भोजन नहीं बना पाए, नहीं बना पाए। आ रहा समझ में? इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? रख देते हैं। ठीक है ना? अब देखिए, हम तो इस बात को बोल रहे हैं लेकिन लिखे नहीं है। हम इसको लिख देते हैं। KOH क्यों डालते हैं बोतल में? ताकि KOH क्या करता है? CO2 को सोख लेता है, रहने नहीं देता है, सोख लेता है। दुश्मनी है इससे। KOH रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड भाग जाएगा। समझ में आ गई बात ना? KOH रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड भाग जाएगा। ठीक है? अब क्या करते हैं?
अब इस गमले को जब देख लिए कि पेड़ पौधे 2 से 3 दिन तक भोजन नहीं बना पाए, यानी कि अब इनकी पत्तियों में कोई भोजन नहीं है, अब हम लोग 2 से 3 दिन के बाद क्या करते हैं, कमरे से, है ना, गमले को बाहर निकालते हैं। अब कमरे से गमले को धूप में बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं? निकालते हैं। आ रहा समझ में? अब कमरे से क्या निकाल रहे हैं? गमले को बाहर निकाल दिए, धूप में रखेंगे। जैसे ही आप धूप में रखेंगे तो भोजन बनाना इन लोग शुरू कर देगा, भोजन बनाना शुरू कर देगा। अब इस मैटर को समझिए, 2 तरह के इसमें पार्ट हो गए। हम लोगों के पास 2 तरह के पार्ट हो गए। एक पार्ट है जिसमें एक पत्ता है लंबा वाला, जिसका आधा जो भाग है वह पूर्णतः धूप में है, यानी कि बोतल से बाहर है, और आधा पार्ट जो है बोतल के अंदर है। आधा पार्ट कहाँ है? बोतल के अंदर है। इस बात को बढ़िया से समझ लिए हैं। यानी कि 2 पार्ट कौन कौन सा बन गया? एक बोतल के बाहर और एक बोतल के अंदर। तो जरा इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे जो 2 पार्ट बन गया, तो 2 जो पार्ट बन गया वह कौन कौन सा पार्ट बन गया, इसको समझिए। एक हो गया बोतल के बाहर का भाग, बोतल के बाहर का भाग, और एक हो गया बोतल के अंदर का भाग, बोतल के अंदर का भाग। समझ में आ रहा है बात? अब चलिए बोतल के बाहर वाला भाग पर फिर इसमें दिमाग लगाइए। जब इसको धूप में रखेंगे तो धूप में रखेंगे तो क्लोरोफिल तो इसके अंदर में है, चाहे पूरा जो पत्ता है, पूरा पत्ता है, इस पत्ते में, या बताइए हमको, इस पत्ते में क्लोरोफिल तो मौजूद है, चाहे ये बाहर वाला भाग हो या अंदर वाला भाग, दोनों भाग में क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल है तभी तो हरा है। समझ में आ रही है बात? तो क्लोरोफिल इसमें है, ठीक है। भोजन बनाने के लिए एक पत्ते को क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए। तो क्लोरोफिल बाहर वाले भाग में तो है, यहाँ है, कोई दिक्कत? अब इसको प्रकाश की प्राप्ति हो रही है, तो हाँ, प्रकाश की प्राप्ति इसको हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। प्रकाश इसको मिल रहा है, इसको जल मिल रहा है, तो एकदम खुला में है तो जड़ क्या कर रहा है? इसको जल मिल रहा है। क्या इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है बाहर वाले को? तो एकदम मिल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से इसको क्या हो रहा है? मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो जब इसको क्लोरोफिल है, सूर्य का प्रकाश मिल ही रहा है, जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी कि नहीं होगी? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एकदम भरपूर होगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होगी? भरपूर होगी। तो क्या भोजन बनेगा कि नहीं बनेगा? तो जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो भोजन या स्टार्च हर हाल में क्या होगा? बनेगा। क्या होगा? बनेगा। आ गया समझ में? ये तो हो गया वह पत्ता जो बोतल से बाहर था। अब उसके आधे भाग पर चर्चा कीजिए। तो आधे भाग पर चर्चा कीजिए तो पारदर्शी है। तो पारदर्शी का मतलब जिसको आर पार देखा जा सकता है। तो जब हम अपनी आंखों से देख सकते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सबसे पहला बात है, पत्ता तो पूरा एक समान है। तो अगर क्लोरोफिल यहाँ भी है तो क्लोरोफिल यहाँ भी है, क्लोरोफिल यहाँ भी है, तो क्लोरोफिल तो होगा। क्योंकि पारदर्शी पत्ता है, पारदर्शी बोतल है, तो जब सूरज का प्रकाश यहाँ मिल रहा है वही सूरज का प्रकाश वहां भी मिलेगा।
क्योंकि पारदर्शी है, तो पारदर्शी है तो मिलेगा। जल जब नीचे से जा रहा है तो जल जब इसको मिलेगा तो इसको भी मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? लेकिन अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरा चर्चा कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड कब पहुंचता है? जब पत्तों में छिद्र होता है। पत्तों में क्या होता है? छिद्र। छिद्र को हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। उस छिद्र से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ये होता है। अब हमको जरा बताइए, इतना दूर तक तो पूरा छिद्र था जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया, लेकिन जहां से ये वाला भाग बोतल में चला गया और वहां पे पहले से KOH इसलिए डाला गया कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति इसको न हो, और यहाँ का मुंह कस के बंद कर दिया गया है, तो निश्चित तौर पर इनके छिद्र भी क्या हो गए? बंद हो गए। और जब छिद्र बंद हो गए तो क्या इनको कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति हो रही है? अब जोर से बोलिए, क्या कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति हो रही है? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति इसकी नहीं हो रही। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति नहीं होगी तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगा? नहीं होगा। यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो क्या भोजन या स्टार्च बनेगा? जोर से बताइए। नहीं बनेगा, स्टार्च या भोजन नहीं बनेगा। तो जब भोजन या स्टार्च नहीं बनेगा तो इधर का भाग जो होगा उसके अंदर में भोजन का निर्माण नहीं होगा। अब एक ही पत्ता में दो बातें हो गई। एक बात ये हो गई कि जो बोतल से बाहर वाला भाग था उसमें भोजन है, और जो अंदर वाला भाग है उसमें भोजन नहीं। ये बात समझ में आ गई बात? अब इस बात की सत्यता के लिए हम एक प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। तो ध्यान से समझिए, प्रयोग हम लोग कर लेते हैं। कर लिया जाए प्रयोग। तो देखिए इसको इस साइड में कर देते हैं। अब यहाँ पे हम प्रयोग लिख देते हैं। प्रयोग देख लेंगे। सही है बाबू, देखिए इसमें आ रहा है, कोई दिक्कत है? अब चलिए हम लोग प्रयोग विधि लिख लेते हैं और इसको जरा गौर से देख लेते हैं। है ना? प्रयोग विधि, जो भी बातें हो रही हैं आप सब सामने देख रहे हैं। जो भी बात है उस चीज को लिखेंगे, है कि नहीं? अब ये पत्ता के एक भाग में, एक ही पत्ता के एक भाग में भोजन है और एक भाग में भोजन नहीं है। भोजन इसलिए नहीं बना कि उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला। अब भोजन है कि नहीं है इस बात का तो पता नहीं, तो हम ऐसे ही बोल दिए कि इधर भोजन नहीं, लेकिन आपने पता लगाया कि भोजन है कि नहीं। तो इस बात की पुष्टि के लिए हम लोग क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। अब जितनी भी बातें हुई हैं उसको लिखना होगा। क्या करना होगा? लिखना होगा। कैसे लिखाएगा वो समझिए। तो सबसे पहला क्या करेंगे प्रयोग विधि के लिए? अब जो गमला में जो पौधा लगा था इसको तोड़ लेना है। क्या लेना है? तोड़ लेना है। क्योंकि इतनी प्रक्रिया आप कर लिए हैं और इधर वाले में भोजन नहीं, इधर वाले में भोजन है। यह बात हम बोल रहे हैं, लेकिन हमको जानकारी तो जब प्रयोग करेंगे तब ना, है कि नहीं? और जब सही में भोजन नहीं होगा तो इसका मतलब ये स्पष्ट हो जाएगा कि उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला। और जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला तो हम कह सकते हैं कि भोजन इसका इसलिए नहीं मिला ताकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था। इसलिए भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। आ रहा है समझ में? तो सबसे पहले क्या करते हैं देख लीजिए। सबसे पहले लंबा पत्ता वाला गमला में एक पौधा लेते हैं। गमला में एक
पौधा लेते हैं, पौधा लेते हैं, इसके एक पत्ते को, इसके एक पत्ते को, है ना, पत्ते को आधे भाग में, आधे भाग में KOH युक्त पारदर्शी बोतल, पारदर्शी बोतल में कॉर्क लगाकर, है ना, कॉर्क लगाकर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। KOH कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है, क्या कर लेता है, सोख लेता है। ध्यान दे रहे हैं सब कोई? अर्थात बोतल के अंदर, बोतल के अंदर CO2 नहीं होता है, CO2 नहीं होता है। अब इस गमले को, अब इस गमले को 2 से 3 दिन के लिए, 2 से 3 दिन के लिए, है ना, अंधेरे कमरे में रखते हैं, अंधेरे कमरे में रखते हैं, अंधेरे कमरे में रखते हैं, ताकि भोजन न बन पाए, भोजन कहे या स्टार्च कहे, न बन पाए, न बन पाए। फिर इसे बाहर धूप में निकालते हैं, बाहर धूप में निकालते हैं, निकालते हैं, तो पाते हैं कि, तो पाते हैं कि, है ना, पाते हैं कि पारदर्शी बोतल के बाहर वाला भाग, पारदर्शी बोतल के बाहर वाले भाग में, बाहर वाले भाग में प्रकाश संश्लेषण की, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई और अंदर वाले भाग में, अंदर वाले भाग में, है ना, CO2 की अनुपस्थिति के वजह से, अनुपस्थिति की वजह से, है ना, प्रकाश संश्लेषण क्रिया हुई या नहीं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया हुई या नहीं, इस बात के लिए, इस बात के लिए बीकर में पानी को गरम कर पत्ता को डालकर क्या करते हैं, खौला देते हैं, क्या करते हैं, खौला देते हैं। आ रहा समझ में? पत्ता को डाल करके क्या करते हैं, उबाल देते हैं या खौला देते हैं। अब आ गया समझ में इतना तक? अब कहाँ लिखा है? अब इसके नीचे जरा सा देख लेते हैं, इधर जगह है, दिख रही है, कोई दिक्कत है? पत्ता को डाल करके क्या करते हैं, खौला देते हैं। याद नहीं करना है, समझ लेना है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, और जितना बात हम लिखे बोल रहे हैं उतना ही बात को लिख रहे हैं। आप इस सब चीजों को याद करके कभी नहीं लिख सकते। आप इसको समझ रहे हैं, जितनी बात बोले उसके दिमाग में आपको घुस गई। अब वही बात को जो दिमाग में आपका है, अपने मन से आंख बंद कीजिए, कलम हाथ में लीजिए और चलाते रहिए, आपका सब क्वेश्चन लिखा जाएगा। समझ में आ रही है बात? पत्ता को डाल करके क्या करते हैं, खौला देते हैं, है ना, खौला देते हैं, क्या करते हैं, खौला देते हैं। अब उस पत्ते को बाहर निकाल कर, अब इस पत्ते को बाहर निकाल कर, है ना, पानी से धोने के बाद अल्कोहल के घोल में, अल्कोहल के घोल में डुबा देते हैं, डुबा देते हैं। कुछ देर तक के लिए क्या करते हैं, डुबा देते हैं। तब तक डुबाए रहते हैं
ताकि इनका रंग क्या हो जाए, गायब हो जाए। क्या हो जाए, गायब हो जाए। इनका रंग क्या हो जाएगा, गायब हो जाए। आ रहा समझ में, गायब हो जाए। ठीक है। जहां तक बोतल है ना, जहां तक माने पता न लिख देते हैं, जहां तक पता बोतल के अंदर था, अंदर या बाहर था, उस भाग को चिन्हित कर लेते हैं। चिन्हित कर लेते हैं, उस भाग को क्या कर लेते हैं, चिन्हित कर लेते हैं। आ रहा समझ में, उस भाग को हम लोग क्या कर लेते हैं, चिन्हित कर लेते हैं, है ना। चिन्हित इसलिए करना है ताकि पता चले कि इतना दूर कवर में था बोतल के और इतना दूर बाहर वाला भाग था। समझे कि नहीं, उसको क्या कर लेते हैं, चिन्हित कर लेते हैं। अब फिर एल्कोहल से निकालने के बाद अब पत्ते को क्या करें, अब पत्ते को और छोटा कर दें, देखते हैं छोटा कर, ठीक है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को ना। देखिए यहां से तो यहां घुस गए थे, यहां से तो यहां आ गए थे। अब यहां से देखिए इसको भी ऐसे मूल दीजिए ताकि हम इधर चले आए, है ना। चिन्हित कर लेते हैं। अब पत्ते को ठंडा पानी से अच्छी तरह साफ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं। समझ में आ गया बात, धो लेते हैं। अब ठंडा पानी में क्या कर लेते हैं, ठंडा पानी से इसको क्या कर लेते हैं, धो लेते हैं। अब इस मैंने इसको स्लाइड पर रख करके इस पत्ते को शीशे की बनी, इस पत्ते को शीशे की बनी स्लाइड पर रख कर आयोडीन का घोल डालते हैं। आयोडीन का घोल डालते हैं, घोल डालते हैं। तो हम पाते हैं कि है ना, जैसे ही आयोडीन का घोल आप डालिएगा तो हम पाते हैं कि, घोल डालते हैं तो हम पाते हैं कि, है ना, जो हिस्सा पारदर्शी बोतल के बाहर था, जो हिस्सा पारदर्शी बोतल के बाहर था, वह भाग नीला हो गया। वह भाग नीला हो गया। वह भाग क्या हो गया, नीला हो गया। अर्थात यह नीला तब हुआ जब उसमें स्टार्च या भोजन था। चूंकि आप जानते हैं कि आयोडीन का घोल जैसे ही आप भोजन पर डालिएगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा, नीला। जबकि जो भाग पारदर्शी बोतल के अंदर था, इस घोल का कोई प्रभाव न पड़ा। इस घोल का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उस घोल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उस घोल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी कि स्टार्च नहीं है। यानी कि स्टार्च नहीं है। यानी कि स्टार्च नहीं है।
और स्टार्च क्यों नहीं है? तो इससे स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है कि वहां CO2 नहीं मिला, वहां CO2 नहीं मिला, है ना? CO2 नहीं मिला, इसको CO2 वहां पे नहीं मिला। इससे स्पष्ट होता है तथा सिद्ध होता है कि भोजन के लिए, है ना, CO2 की आवश्यकता है। हो गया क्लियर? आ गया समझ में? इससे स्पष्ट होता है कि भोजन के लिए CO2 आवश्यक है। मजा आया? आप देख सकते हैं, आपने बहुत अच्छे तरीकों से, जो भी बच्चे इस क्लास में हैं या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप बिना पढ़े हुए, बल्कि आप मेरी बात को समझ करके आपने बहुत अच्छे से सिद्ध कर लिया कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है। समझ में आ गई बात? कल हमने आपको बताया था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। समझ में आ गया बात? तो ये था पोषण का जो जैव प्रक्रम, जो पोषण चल रहा है क्लास 10 में, उसका ये पार्ट नंबर हम क्लास 3 ही पढ़ रहे हैं एक तरह से, है कि नहीं? देखिए लंबा क्लास है, क्योंकि इसलिए कि बढ़िया से आपको समझना है। आप जिस चीज को नहीं समझ पाएंगे उसका आंसर आप अपनी भाषा में नहीं दे सकते हैं। पढ़ना और पढ़ाना दोनों एक बहुत अच्छी कला है। जब तक आप इस कला को नहीं सीखिएगा तब तक आप इसको पढ़ नहीं पाइएगा। अब हम लोग यहाँ पर पौधों में पोषण की प्रक्रिया कैसे होती है, भोजन कैसे बनता है, हम समझते हैं कि सभी विद्यार्थी बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद जो हम टॉपिक लेकर के आपके पास आ जाएंगे इसी चैप्टर से, तो कुछ छोटे मोटे सूक्ष्म जीवों में पोषण कैसे होता है इस पर पढ़ लेंगे, और फिर एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, मानव में पोषण कैसे होता है, जिसमें आप देखेंगे कि भोजन की प्रक्रिया, जब मानव भोजन करता है तब भोजन सबसे पहले उसका पाचन कैसे कैसे होता है, बिल्कुल एकदम फिगर बना करके एकदम एक बात आपके शरीर के अंदर में एकदम खोल करके, है ना, जैसे बताएंगे, जैसे डॉक्टरों को बताया जाता है, इस तरह से आपको बताया जाएगा कि भोजन इतना देर कैसे कैसे भोजन अंदर रहेगा, फिर कैसे कैसे जो है से भोजन से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, सारे चीज आपको हम बताएंगे, और कैसे फिर, है ना, उत्सर्जन की प्रक्रिया होगी, है ना, बड़ी आंत छोटी आंत, हर वो चीज जो आपको जानना है एकदम क्लियरिटी के अनुसार हम आपको बताएंगे इसके बाद वाले चैप्टर में। कोई दिक्कत नहीं? तो बहुत अच्छी पढ़ाई करने के लिए, देखिए आपको जैसे तैसे पढ़ना है तो बहुत सारे जगह है, लेकिन अगर आपको एकदम क्लियरिटी से बायोलॉजी पढ़ना है, हर एक बात अगर बहुत बढ़िया से सीखना है, आप अगर चाहते हैं कि हम एकदम एक बार में किसी बात को समझ ले, तब आप बिट्टू सर से जुड़िए, ब्राइट कैरियर कोचिंग सेंटर से जुड़िए, और पढ़ाई किसे कहते हैं इसका फायदा लीजिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय ब्राइट कैरियर कोचिंग सेंटर। बहुत बहुत धन्यवाद।